नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। इनके कोई सवाल नहीं है, जस्ट एनालिसिस करते हैं। जो जो प्लस माइनस हाथ में दिखता है उस पर हम फोकस करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने, व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और साथ में स्क्वायरिश भी है, तो मेहनती भी होंगे, साथ में सेल्स और मार्केटिंग की एबिलिटी भी होती है ऐसे लोगों में। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब किसी व्यक्ति की जुपिटर की उंगली बैंड होती है तो ऐसे लोग धार्मिक भावना वाले रहते हैं। सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और इनमें सबसे बड़ी खासियत होती है जीवन का आनंद लेना। कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन का आनंद जरूर लेते ये लोग। अब ये उंगली को देखें तो ये भी लगभग फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है उंगली। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर बहुत सारी लाइनें। जब इतनी लाइनें हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी अच्छी तरह से इनकम आएगी जीवन में। और ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी। हाँ, भूत पर्वत यहाँ से बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, पर फिर भी इतनी लाइनें हैं तो ये सुंदरता देती है, बिजनेस माइंडेड बनाती है व्यक्ति को। प्लस दो चार भाषाओं के जानकार होते ये लोग, भले बोलने ना आए पर इनको वो लैंग्वेज समझ में पूरी आती है। तो ये सारी खासियतें। और वाणी एकदम शहद की तरह होती है, मीठी। अब इनके हाथ में शुभ साइन भी है, उस पर भी चलते हैं। एक यहाँ पर है, ये दोनों छोटी छोटी है, दो। एक यहाँ पर भी है, तीन। और एक यहाँ पर भी है, चार। ये छोटी है। और एक यहाँ पर काफ़ी अच्छी साइन है, वो इस जगह पर है। अब इसकी साइज व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर फिर भी ये नहीं नहीं तो भी 6-7 mm की है, तो इसकी इफ़ेक्ट तो इनके जीवन में रहेगी। एक और है इनके हाथ में, उस पर भी मैं ले चलता हूँ। ये यहाँ पर। और ये भी काफ़ी अच्छी साइज है, सेम साइज, दोनों सेम साइज की फिश साइन है। तो समृद्धता इनके जीवन में 100% रहेगी। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, उसका हम डिस्कस कर लेंगे। और जब ज़्यादा आपके सूर्य रेखाएं होती है तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है। और कई बार ये लाइनें भी व्यक्ति को अलग अलग रिसोर्सों से पैसा कमाने में सहायता देती है। हाँ, एक जगह फोकस नहीं लगता, ये भी एक सच्चाई है। अब वापस उसी पाम पर चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइनें भी है, ये भी एक्स्ट्रा धन कमा के देगी इनको।
और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। जब फेट लाइन पर आएंगे, इनके फेट लाइन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, अप डाउन है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा फेट लाइन पर। जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड है। मैं अगर दूसरे फोटोग्राफ भी देखूं तो कहीं ना कहीं इस तरह का भाव जग ही रहा है। इस फोटोग्राफ में भी देखें तो यहाँ पर जुपिटर माउंट टिल्टेड लग रहा है। इस फोटोग्राफ में भी देखें तो जुपिटर माउंट टिल्टेड लग रहा है। और ये पार्ट जब थोड़ा सा भी फ्लैट होता है तो जजमेंट लग जाता है कि व्यक्ति में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं इनको रहती है। अगर बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो पति पत्नी के बीच में तो अच्छा संबंध रहता है, पर पारिवारिक समस्याएं रहेगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा। और अगर नहीं लगा होगा और छोटा सा सर दर्द का प्रॉब्लम नहीं रहता होगा तो दोनों समस्याएं रहती है। और ये 99% ये स्क्वायर साइन है। अगर ये साइन होगी तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेता है, 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, और इतना बड़ा स्क्वायर होगा तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। जब इतना अच्छा बाहरी मंगल हो तो जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर एक जगह पर आप फोकस करना, ये ट्रायंगल है या नहीं। मुझे तो लग रहा है ये ट्रायंगल। आप इसे ज़रा ध्यान से देखना इस जगह पर। अगर ये ट्रायंगल होगा तो ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब आपकी एक फेट लाइन पूरी सूर्य पर्वत को देख रही है। इस तरह की फेट लाइन या तो विदेश से धन प्राप्त करवाती है या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना। दो तरफ इशारा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल है अगर, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते ही है। और ये लाइन भी इस तरफ जा रही है आपकी। चंद्र पर्वत भी अच्छा है तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी काफ़ी उत्तम बना हुआ है, काफ़ी उत्तम है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे, यानी बुढ़ापा शांति से गुजारे, इस तरह के इतनी जमा कर लेते ये लोग। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर है तो उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज तो है ही है। शुक्र पर्वत में भी कमी नहीं है, चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़ और उसे पूरा भी करना, ये सारे गुणधर्म इनको मिलते हैं। हृदय रेखा के दो पार्ट है, ऐसे देखा जाए तो तीन पार्ट है। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, एक दो वाक्यों में सामने वाला समझ जाता है। अगर इस हृदय रेखा को देखें तो ये यहाँ से भी शुरुआत हो रही है और एक लाइन जुपिटर की ओर जाती है। ये चार बेनिफिट दिलाने की कोशिश करती है, जिसमें फर्स्ट बेनिफिट है ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। सेकंड सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और जब आपकी इतनी जुपिटर से लाइन निकले तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, सिस्टम से चलने वाले लोग होते हैं।
ये इनकी खूबी रहती है। और हाथ के नीचे के लोगों से अच्छा काम ले पाते, क्योंकि ये लोग सिस्टम से काम करते, तो हाथ के नीचे के लोग भी बहुत अच्छी तरह से इनके साथ काम करते हैं। और ये जो रेखा है, हृदय रेखा, काफ़ी उत्तम है। ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और एक दो फ्लर्ट लाइनें भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, यहाँ से चली। और इस पार्ट में थोड़ा सा अप की तरफ जा रही है, ये इतने से पार्ट में। ये अंदाजित 33 से लेकर 3-4 साल थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है इनके जीवन में। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है, पर इस पीरियड में प्रेशर रह सकता है। और ज़्यादा प्रेशर रहेगा अंदाजित 33-34 के आसपास, 32 से 34 के आसपास समझ लीजिए। और उसके बाद व्यवस्थित चलकर अप टू एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा काफ़ी अच्छी होगी, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते ही रहेंगे। और एक सर्टन एज के बाद थोड़े से धार्मिक बनते जाएंगे, क्योंकि हल्की सी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। हो सकता है 35-36 के बाद थोड़ी धार्मिकता बढ़ जाए। घर में बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा बोल बोल करते होंगे। व्यक्ति चेंज होते रहते। और 35-36 के बाद थोड़े से सपने बढ़ जाएंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो क्या उतार चढ़ाव चल रहे इनके, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ में देखें तो ये इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई। और इसके 6 साल पहले मैं भी 2-3 रेखाओं ने काटा है। हर 2-3 साल में रेखाओं ने काटा है। तो कोई ना कोई रुकावटें आती रही होगी। और देखिए, शादी के बाद एक लाइन ने तुरंत कट किया। अब ये शादी की लाइन, और ये तुरंत कट, यानी वर्तमान में ही राहु रेखा के पीरियड से गुजर रहे। और ये रेखा कट करके ऐसे भी जा रही है, तो यात्राएं भी इस साल हो सकती है इनकी। उसके बाद देखें तो एक छोटी सी लाइन ने 31 में काटा है, 32 में भी काटा है। उसके बाद देखें तो एक राहु रेखा 36 में आ रही है, 39 में भी एक राहु रेखा है, एक 41 में है राहु रेखा, फिर 43 और 44 में भी है। बड़ी राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक 46 में है, उसके बाद 50 और 51 में है, उसके बाद 63 में है, और 57 में, और उसके बाद ये 63 में, और ये 65 में यात्रा रेखा है। ये बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, मध्यम टाइप से भी छोटी है। और प्लस मनी ट्रायंगल है, तो बहुत ज़्यादा ये राहु रेखा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अब आपके धन रेखा पर बहुत कुछ उतार चढ़ाव है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो बड़े बड़े कट है धन रेखा पर, उस पर हम फोकस करते, इसी इंक लगे हुए। ये शादी का खर्चा हुआ होगा, क्योंकि जब भी कोई रेखा यहाँ से आती है तो जनरली पारिवारिक खर्चा करवाती है। और 99% या 90% कह दो, ये खर्च शादी से रिलेटेड ही होता है। फिर उसके बाद एक कट 32 में दिख रहा है, एक कट 33 में दिख रहा है, एक 35 में दिख रहा है। फिर ये जो लाइन इस तरफ जा रही है, ये या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाती है, या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना या किसी को सेवा देना, वैसा कोई कार्य करता है व्यक्ति। और उस पर कट आया 38 में।
बाकी कोई कट नहीं है, एक यहाँ पर कट है, बहुत बड़े कट नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट का कट है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कट आएगा आपको लगभग 50 के आसपास, बाकी ऐसे कोई कट नहीं है। हाँ, यहाँ पर 58 में और 59 में ये आपको धन रेखा पर जो कट होती है, पर ऐसे हैवी कट नहीं है कि जिसके कारण कोई बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाए। सिंपल सीधी रेखा काट रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाता, पर फिर भी कट होते हैं तो नुकसान तो होता ही है, रुकावट तो आती है जीवन में। अब इनकी धन रेखा का स्पष्ट फोटो है मेरे पास, उस पर देखते हैं। ये शादी के खर्च के बाद यहाँ पर थोड़ी सी धन रेखा एक्सपेंसिव है। ये हार्डली 1-1.5 साल है, उसके बाद ये सीधी चली, यहाँ पर इनको पैसा अच्छा मिलेगा, यानी 31 या 30 से लेकर 32-33 तक ये अच्छा पैसा कमाएंगे। फिर वापस इनको थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आएगा और ऐसे ऐसे कट लगते रहेंगे। ये देखिए कंटिन्यू कट लग रहे, और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ 1 या 2 साल कम भी रह सकती है इस पीरियड में। ये पीरियड होगा 32 से लेकर या 33 से लेकर 34 तक, और फिर वापस इनको ये ग्रोथ मिलेगा, पर बीच बीच में कट आते ही है इनको। एक धन रेखा इनकी यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये हो सकता है इनको विदेश भी लेकर चली जाए, या अभी भी विदेश में हो तो मुझे मालूम आइडिया नहीं है मुझे। ये इतनी दमदार धन रेखा नहीं है, इसमें भी बीच बीच में अच्छा समय भी आएगा इनको, और यहाँ पर ये इतने साल थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। ये पीरियड रहेगा इनका 36 से लेकर ये कट लगने तक 38 तक, ये थोड़े सा कमज़ोर रहेगा। फिर इसमें थ्रेड है तो यहाँ पर वापस ग्रोथ चालू हो जाएगी इनकी, पर फिर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब तो है ही है अप टू एज, यानी थोड़ा सा एक्सपेंस रहेगा। पर ये भी ना भूले कि अच्छी साइन लेकर पैदा हुए, तो पैसा तो इनके पास आएगा। फिर यहाँ से जो बदलाव आएगा 46 के आसपास से, 46 से लेकर अप टू ये पीरियड तक 53 तक, ये इनका गोल्डन पीरियड होगा, लाइफ का गोल्डन पीरियड। कोई कट नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ चल रही है रेखा। हाँ, अगर कोई इंक में दिखा होगा कट तो उसको छोड़कर कोई नहीं। फिर यहाँ से वापस थोड़ा सा डाउन होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन होगी, और ये लाइन फिर इतनी सपोर्ट नहीं करेगी, पर इतना घबराने जैसा नहीं है, यानी काटकुट कम है। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इनके पास पैसा आते रहेगा, कोई ना कोई माध्यम से इनके पास पैसा आते रहेगा। पर मेन जो है, मेन लाइन, वो 56 के बाद इतनी मजबूत नहीं है। अब दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं पर मजबूत दिख जाए। इंक लगे में ही देख रहे थे। हाँ, इस फोटोग्राफ में भी दूसरी लाइनें ज़रूर सपोर्ट कर रही है, पर मेन जो लाइन है वो थोड़ी सी कमज़ोर है ही है। और ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइनें भी है, और ये लाइनें भी है। ये कहीं ना कहीं से पैसा तो इनके पास आता रहेगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फोटोग्राफ देख लेते हैं। अब इसमें भी वही कहानी बता रही है सब कुछ। सेम साइड की दूसरी लाइनों से ज़्यादा पैसा आएगा इनके पास, और मेन लाइन तो कमज़ोर पड़ रही है। तो हो सकता है ये एक्टिव जो काम करते होंगे, उससे कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा मैंने कि एक सर्टन एज काम करने के बाद वो ड्रॉप कर देते हैं, ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते, उतना जमा कर लिया रहता है, सेटिस्फाइड लेवल हाई रहता है, पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया रहता है या किसी ने और के बिजनेस में लागत लगा दी और वो अगला कमा रहा है, इनकी कमाई मिल जाती है। इस तरह की कंडीशन भी मैंने कई लोगों के हाथ में देखी है। तो 56 के बाद
ये मेन लाइन की ग्रोथ बहुत कम कर देंगे, बहुत कम ध्यान देंगे, ऐसा लग रहा है। लाइन में खराबी नहीं है, पर उसकी जो स्मूथनेस है वो इतनी दमदार नहीं है, पर साइड में दूसरी लाइनों से इनके पास पैसा आएगा। तो ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं है, क्योंकि शुभ साइन है, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।